आश्रम में लकड़ी समाप्त हो गई। आश्रम में जब लकड़ी समाप्त हुई, गुरु माता ने सुदामा को बुलाया, चना की पोटली दी, लाला लकड़ी समाप्त हो गई आश्रम में, सुबह भोजन भी बनना है, यज्ञ भी होना है, तुम जंगल में चले जाओ, कृष्ण के साथ में थोड़ी लकड़ियां ले आओ, ये चना ले जाओ, तुम्हें जब भूख लगे तो दोनों आपस में बांट के चब लेना। सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था चना की पोटली छुपा लेता है। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम सुदामा जंगल में आए, भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, लकड़ियों को तोड़ तोड़ के जमीन पर डालने लगे। सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था वो लकड़ियों को एकत्रित करने लगा। माह का महीना था, आकाश में बादल घिरे आए, पुरबाई की हवा चलने लगी, लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। पानी बरसने लगा, भगवान कन्हैया उतर नहीं पाए, वृक्ष पर सुकड़ने लगे। वो घोर रात को महीना, पानी पर पानी आता है, त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में वृक्ष तलेश उड़ाता है। भगवान कृष्ण सुकड़ने लगे। सुदामा जो था वृक्ष की जड़ से छुपकर बैठ गया, चना की पोटली खोल ली, चना चबने लगा। भगवान कृष्ण को नहीं बताया, जो चना सुदामा पाने था, मनमोहन को दिए नहीं, धीरे धीरे चबन लगा, कछु प्रकट भेद भी किए नहीं। कछु होए तो एक हमको दे दे, मुंह दम निकला जाता है। भगवान कन्हैया ने जब कट कट शब्द सुना, और ये अवनीश यादव की माता जी जो वस्त्रों से सम्मान करेंगे, राजवीर सिंह फूफा जी और बुआ जी, कमलेश फूफा जी और बुआ जी का, और भूरे प्रधान जी का, अवनीश यादव जी की जो माता जी वस्त्रों से सम्मान करेंगे। बाहर आज व्यासवंत के सामने 100 रुपए अतुल यादव नगला नारायण 100 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति बनी रहे। बंधुओं, कन्हैया बोले हैं सुदामा भैया अगर कुछ खाने की चीज हो तो हमें भी दे दे, जब से तू आया है तब से मैं भी आया। जब ये बात सुनी है तो सुदामा कहने लगा भैया हमारे पास क्या रखा है। ऊपर से पानी बरस रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 100 रुपए जीतू जो नगला बीरी के रहने वाले हैं भैया आला भी सुना तो दी। और ये 1100 रुपए भंडारी दान कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की जो जनपद एटा की टीम है उनकी तरफ से 1100 रुपए भंडारे में आए हैं। बंधुओं,
सुदामा बोला भैया मेरे पास में कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से हमारा सारा बदन थर थर कांप रहा है, दांत से दांत टच हो रहा है, तुझे कटकट जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। भगवान क्या नहीं जानते थे, सब कुछ जानते थे, समझ गए। सुदामा तेने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। कपटी बोला क्या रखा मेरे और दांतन को ठंडा सतावे। कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंडा सतावे। कट शब्द सुनावे। सुदामा झूठ बोल गया, क्या नहीं जानते थे भगवान, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वो ऐसो हट से कहा छिपो है जिनके हाथ में जग की डोरी। भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया सुदामा, थोड़े से चना के पीछे और तू हमसे झूठ बोल गया तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा एक एक दाने के लिए तू भटक जाएगा, एक एक रोटी के लिए तू मोहताज हो जाएगा। लकड़ियां लेके आश्रम में आए हैं भगवान सुदामा को साथ लेके। 64 दिन तक भगवान रहे हैं आश्रम में और 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया भगवान ने। 64 कलाओं का अध्ययन किया भगवान। गुरु जी से कहते हैं 100 रुपए के माल्यार्पण से सम्मान कर रहे हैं नितिन यादव सन ऑफ रिंकू यादव और 100 रुपए के माल्यार्पण से सम्मान कर रहे हैं निशांत सन ऑफ उमेश। 100 रुपए के माल्यार्पण से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा खुश रखे, सुख शांति प्राप्त हो। और ये 200 रुपए रमेश सक्सेना जो परौली सुहागपुर के रहने वाले भंडारे में दान कर रहे हैं। ये 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं आशु यादव नगला नारायण से। ये ऊदल हरड़ के बारे में लिख रहे हैं। भैया ने थोड़ी हमें कथा तो कह लेते आदत पे मानी लास्ट में हम तुम्हारी सेवा करेंगे क्योंकि समय काफी है, कथा काफी बड़ी हुई है। बंधुओं 64 दिन के बाद भगवान बोले हैं गुरुदेव अब हम तुम्हें गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, गुरुदक्षिणा मांग लो। तो गुरु सांदीपन कहते हैं तुम हमें क्या दे सकते हो? कन्हैया बोले तुम आज जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो सांदीपन कहते हैं कि हमारा बेटा समुद्र में स्नान करते समय डूब गया था, मेरे बालक को लौटा दीजिए। भगवान समुद्र में जाते हैं, समुद्र से कहा है हमारे गुरुदेव का बालक आपने छुपा लिया, उसे हमें दे दो। समुद्र बोला प्रभु वो तो मेरे पास नहीं, वो यमराज के पास चला गया।
मेरे पास में ये पंचजन्य नाम का शंख है, ये शंख हम तुम्हें भेंट कर रहे हैं। पंचजन्य शंख समुद्र ने भेंट किया भगवान कृष्ण को, और ये वही शंख था जिस शंख से भगवान महाभारत में युद्ध की घोषणा किया करते थे। यमराज के पास में गए हैं, यमराज के पास से बालक लेके आए हैं, गुरु के बालक को लौटाया, लेकिन ये भेद नहीं बताया भगवान ने। भगवान बोले गुरुदेव तुम्हारा बालक समुद्र में बहता हुआ किसी गांव में पहुंच गया था और ये ज्ञान भूल गया था, हम वहां से लेके आए। भगवान जब चले हैं तो सुदामा रोने लगा। सुदामा रोया, अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। तो भगवान कहते हैं भैया रोया मत, तेरे ऊपर कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए मेरे दर पर चले आना। सुदामा को छोड़ के भगवान चले जाते हैं। द्वारिका के राजा बने भगवान। कुछ समय के बाद सुदामा भी चले गए। सुशीला नाम की ब्राह्मणी के साथ शादी हो गई, लेकिन श्राप लगा हुआ, सुदामा सुखी कैसे रह सकते थे। अब सुदामा पर दिन गरीबी आने लगी। एक एक दाने के लिए मोहताज रहने लगे सुदामा। सुशीला नाम की जो ब्राह्मणी है बड़ी संतोष, 3-3 दिन हो जाते हैं बेचारी के घर में चूल्हा नहीं जलता। और भाइयों गरीबी की गली में बहुत लंबे कांटे हैं, बहुत बड़े कांटे हैं। जो इस गली से गुजरा है, जिसने गरीबी देखी है, उसे मालूम है कि गरीबों का दर्द क्या होता है। लेकिन जो सोने और चांदी के टुकड़ों में पला हो, वो क्या जानेगा गरीब और गरीबी का दर्द। भाइयों, जो लोग गरीबी में जीते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, उनकी क्या दशा है। गरीबों को लोग सम्मान नहीं देते हैं, गरीबों को लोग जगह नहीं देते कि दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। हंसने का, रोते तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। रोते तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। लगाता है जो कोई भी आता है, ठोकर ही लगाता है। जो कोई भी आता है, ठोकर ही लगाता है। ठोकर ही लगाता है। ठोकर ही लगाता है। मर कर भी गरीबों को, मर कर भी गरीबों को आराम नहीं मिलता।
दशा है सुदामा दर दर पर भीख मांगने लगे। जिस द्वारे की आस करके जाते हैं वही द्वार बंद मिलता है, जिस डाली को पकड़ते हैं वही डाली टूट जाती है। और ये 100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। भामिनी ने एक दिन सुदामा के पैर पकड़ लिए, बोली स्वामी 3-3 दिन हो जाते हैं घर में चूल्हा नहीं जलता। बुरा तो उनका होता है जो दूसरों का बुरा करते हैं, दुखी तो वो लोग रहते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी ये दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। सुदामा रोने लगे, भामिनी बुरा तुमने नहीं किया लेकिन हमसे बुरा हो गया, क्या हुआ? कह लगी अक्सी बंध गई सुदामा रोए, भामिनी एक दिना की बात भामिनी गुरु मैया ने चना दे। कृष्ण संग में वन में भामिनी लकड़ी ले न गए। प्रभु ने पूछी कहा खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दिए। मुंह से निठुर नीच ने प्यारी अकेले चाब लिए। अपने सुभकर मन से कन्हैया दीन, अपने सुभकर मन से कन्हैया द्वारिकाधीश भय। खोटे कीने कर्म भामिनी दीन गरीब भय। भामिनी क्या बताऊं तुझे, मेरी नारी बिगड़ गई बने बनाए काज। अरे और दाई कारण से गिरधारी हुई गए नाराज। तुम देखो सुन भामिनी दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे गिरधारी। भामिनी कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे गिरधारी। भामिनी कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे गिरधारी। भाइयों सुदामा ने पूरी बात बताई है भामिनी। कन्हैया से कपट किया हमने। भामिनी कहती है भगवान से कपट करने के बाद में तुम सुखी कैसे रह सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। जो तुमने
कृष्ण के साथ में छल कर दिया, अब कन्हैया के पास चले जाओ और तुमने जो गलती की है उस गलती की क्षमा मांग के चले आना। सुदामा बोले बहमनी, कन्हैया द्वारिका का राजधराज है, मैं एक दीन दरिद्र गरीब ब्राह्मण हूं। बचपन में मेरी मित्रता थी कन्हैया से, अब मैं जाऊंगा कन्हैया हमें पहचानेगा भी नहीं, इधर उधर से भिक्षा मांग लेंगे, जीवन कट जाएगा। भामनी कहती है महाराज, इधर उधर के द्वारे से वो द्वार अच्छा है, क्योंकि उस द्वार पर हर किसी का अधिकार है, इसलिए चले जाओ। सुदामा कहते हैं भामनी चले तो जाए, लेकिन गुरु पिता मित्र के यहाँ पर जब जाया जाए छोटी मोटी सी भेंट होनी चाहिए। भामनी कहती महाराज भेंट में ले आऊंगी, लेकिन चले जाओ। अब भामनी भेंट मांगने के लिए जाती है, जिस घर में जाती है कहती है बहन मेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं, थोड़ा सा अन्न उधार दे दे। तो भामनी को फटकारे खानी मिलती है, परसों लेके गई दोबारा फिर आ गई। और ये 1100 रुपए भंडारे दान कर रहे हैं श्री राम किशोर दुबे, जो ग्राम परौली सुहागपुर के रहने वाले हैं। 100 रुपए सत्यपाल रुद्रपुर, 100 रुपए बहादुर नगला मोहन, 100 रुपए संजू नगला मोहन और 100 रुपए पिंटू नगला मोहन। और लिखा है बिछुअन पे रूठी नार। कोई बड़ी बात तो है ना, बिछुई तो मांग रही है। चलो पर्ची रख ली मैंने, अभी ये सुदामा चरित्र कथा हो जाए, जितनी भी फरमाइशें हैं सब हम सुनाएंगे। मेरे बंधुओं, अब इधर भामनी जब चली है भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन दरबज्जे दरबज्जे पर ठोकर खा रही है। अरे हुई गई जब मजबूर के मांग में कौन दुखी याद आई। द्वार द्वार पे दुखिया मैया भटक रही जाई। लेकिन भैया लिखो जो ब्रह्मा ने रे लिखो, अरे सोई हुई के रहना कोई मिट भैया देखो। दरबज्जे दरबज्जे पर फिरी, लेकिन किसी ने बैठ नहीं दी। बैठ के बहुत रोई वो मैया, कन्हैया की याद करके जब रोई है तो बंधुओं, समा नाम की घास में से थोड़ी सी तंदुल लेके आई। सुदामा को तंदुल बांध देती है पुराने से वस्त्र में, और फटे पुराने वस्त्र में तंदुल बांध के जब सुदामा चले, फटा सा कुर्ता है, धोती दुपटी हुई है, पैरों में पनही नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, चले हैं सुदामा के छावल बांधे
और ये पुटरिया में कि पुटरिया में और बे तो चले गए ठीक दोपहरिया बे तो चले गए ठीक दोपहरिया। चले सुदामा चले सुदामा नंगे पांव बड़ी जेठ की भारी घाम बिल बिलाए बिल खाई सुदामा जगे हुए रो दर्द कमरिया में बे तो चल गए ठीक दोपहरिया बे तो चल गए ठीक दोपहरिया। चलते चलते सुदामा ये 101 रुपए निर्मल वर्मा परौली सुहागपुर साड़ी सेंटर, 101 रुपए अंकित मिश्रा परौली सुहागपुर, 101 रुपए ये हृदय नगला चमन परौली सुहागपुर और 101 रुपए सुरजीत यादव नगला नारायण, 101 रुपए गौरव दुबे परौली सुहागपुर। 500 रुपए कौशल सिंह ग्राम हीरापुर जो भंडारी दान कर रहे हैं। 100 रुपए सतीश चंद्र नगला चमन सिंह जो भंडारी दान कर रहे हैं। हाँ कौशल हीरापुरी बोला है मैंने। 500 रुपए भंडारी दान कर रहे हैं। नदी पर 100 रुपए श्यामवीर सिंह पाल ग्राम गड़िया भंडारी दान कर रहे हैं। 100 रुपए रमेश नगला छोटे भंडारी दान कर रहे हैं। 151 रुपए राम प्रकाश सिंह फौजी जो नगला कमले से है भंडारी दान कर रहे हैं। नदी पर बैठ जाते हैं लेकिन सुदामा को किसी ने पल्ली पार नहीं उतारा। शाम हो गई, भगवान कृष्ण मल्लाह बन के नाव लेके आ गए। जवाब दिया भैया का को पल्ली पार तो नहीं जानो। सुदामा बोले भैया हमको जाना है तो फिर आजा, तेरा भाड़ा कितना है? पल्ली पार के 10 रुपए लगते। सुदामा बहुत रोए, कन्हैया ये तो आज ही मालूम पड़ा कि तुझसे मुलाकात करने में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले भैया काहे को रो रहा है? जवाब दिया मेरे पास पैसा है नहीं। तो कन्हैया बोले जो तुम्हारे पास हो वही दे देना। सुदामा बोले मेरे पास गरीबी के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो भगवान कहते ठीक है, अगर तेरे पास में गरीबी है तो हमें गरीबी ही दे देना। सुदामा की गरीबी भगवान ने नदी पर ली। सुदामा को पल्ली पार करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हुए। सुदामा द्वारका में पहुंचे हैं। द्वार पर धक्का मार मार के सुदामा को भगाने लगे। सुदामा कहते हैं भैया कन्हैया मेरे बचपन को मित्र है, मेरे कन्हैया से कह दो सुदामा आ गया है। लेकिन द्वारपाल बार बार धक्का मार मार के भगा देते। सुदामा को पूछते ये बता तेरा क्या रिश्ता है? सुदामा कहते हैं भैया मेरा एक नहीं मेरे तीन रिश्ता है कन्हैया से। पहला रिश्ता भैया दोनों हम भक्त और भगवान है। वो कैसे? मेरा कन्हैया भगवान है, मैं उनका भक्त हूं, इसलिए भक्त भगवान का रिश्ता है। दूसरा सुदामा बोले हम दोनों साड़ू साड़ू है। द्वारपाल हंसने लगे भैया ऐसी कौन सी साली या सड़बाइन थी इन कुमर के लिए विवाही गई? सुदामा बोले भैया तुम्हें मालूम नहीं गरीबी अमीरी दो बहनें हुआ करती हैं। अमीरी भी भाई मेरे कन्हैया के लिए और गरीबी मेरे लिए भी भाई है, इसलिए हम दोनों साड़ू साड़ू हैं। द्वारपाल बोले भैया ब्राह्मण दुबलो पतलो है लेकिन बहुत बड़ो विद्वान है। तीसरा रिश्ता तेरे कौन सो है? सुदामा कहते हैं भैया तीसरा रिश्ता। सुदामा के आंखों में आंसू आ गए तीसरा रिश्ता बताते हुए। और सुदामा कहते हैं कि बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले।
सुदामा कहते भैया बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, कि पढ़े एक आश्रम में भैया, पढ़े एक आश्रम में हम एक ही गुरु के चेले, पढ़े एक आश्रम में हम एक ही गुरु के चेले। सुदामा कहते हैं भैया बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले हैं, पढ़े एक आश्रम में और एक ही गुरु के, ज्यादा फर्क नहीं है, श्याम सुंदर में और मुझ में थोड़ा सा फर्क है। फर्क बस इतना है, 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 फर्क बस इतना है कि श्याम ईट सोने की भैया, श्याम ईट सोने की हम माटी के डेले, श्याम ईट सोने की हम माटी के डेले। सुदामा की बात सुनी, द्वारपाल वहां से भागे, 100 रुपए रमेश नगला बली, ये 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे, भगवान घर में सुख शांति बली। 100 रुपए संजू ड्राइवर नगला पीरी से हैं जो भंडारे में दान कर